प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आज मैं शक्ति उपासना अर्थात शाक्त संप्रदाय के बारे में बात करूंगा। शक्ति की उपासना का अर्थ है देवी की उपासना, प्रकृति की उपासना, जिसके द्वारा हम सारी क्रियाएं संपादित कर पाते हैं। उस शक्ति की उपासना, यही देवी की उपासना है। और जो देवी की उपासना करने वाले लोग हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो सारे लोग शाक्त संप्रदाय में आते हैं। और संप्रदायों की भांति इस संप्रदाय में भी शाक्त मंत्रों की दीक्षा, शाक्त साधनाओं की दीक्षा लेकर के शक्ति की उपासना की जाती है। यद्यपि अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये संपूर्ण जगत परमात्मा की शक्ति से भरा हुआ है, आच्छादित है, और उसी शक्ति की उपासना शाक्त लोग करते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शक्ति की उपासना ना करता हो, शक्ति सामर्थ्य की प्रार्थना ना करता हो परमात्मा से, या शक्ति की आवश्यकता ना हो। प्रकृति का कोई भी कार्य बिना शक्ति के संचालित नहीं हो सकता। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने क्रियाकलाप हम करते हैं वो सब परमात्मा की शक्ति से ही संचालित होते हैं। और इसीलिए भगवती को दुर्गा सप्तशती के पाठ में पंचम अध्याय में, जो देवी सूक्तम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कह करके प्रार्थना की गई है, प्रणाम किया गया है। तो शक्ति के उपासक जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं, वो किन किन रूपों में देवी की उपासना करते हैं, ये जानना आवश्यक है। जितनी भी देवियों की उपासना भक्त लोग करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सब शक्तियाँ, सारी देवियाँ शक्ति उपासना में बताई गई हैं। किसी भी रूप में गायत्री, लक्ष्मी, राधा, सीता इत्यादि बहु प्रचलन में जिनकी उपासना की जा रही है, इनके अतिरिक्त भगवती दुर्गा। अब दुर्गा के 9 स्वरूप वर्णित, जिनकी उपासना हम लोग बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रत्येक नवरात्रि में करते हैं। नवरात्रि 4 होती हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। जो प्रकट नवरात्रि है आश्विन की, जिसको शरद नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी चैत्र के महीने में वासंतिक नवरात्रि, इन दोनों नवरात्रियों में माता के भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ संपूर्ण विश्व में भगवती दुर्गा की उपासना नवरात्रि में नौ दुर्गा के रूप में करते हैं। सब जानते हैं नौ दुर्गा का स्वरूप क्या है। पहली दुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, नवी दुर्गा सिद्धदात्री के रूप में इस प्रकार 9 दुर्गा की उपासना सर्वसामान्य देवी के भक्त अपने घरों में बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, और उसका परिणाम भी सुख के रूप में, मनोकामना की पूर्ति के रूप में प्राप्त करते हैं। भगवती दुर्गा की उपासना या किसी भी देवी की उपासना दोनों प्रकार से शुभदायक है। कहा गया है कि यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगाः, शिवा पदाम्भोज परिपूजकानां भोगस्य मोक्षस्य करस्थ चैव। अर्थात जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं। परंतु भगवती की उपासना करने वाले, भगवती की पूजा साधना करने वाले दोनों हाथों में, अर्थात दोनों हाथों में उनके लड्डू होता है, एक में मोक्ष और एक में भोग। इस संसार के सभी सुख तो प्राप्त होते ही हैं और अंत में उत्तम गति भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवती की उपासना अत्यंत श्रेयस्कर मानी गई है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा भी गया है कि भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो क्या देती हैं? ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। अर्थात धन देती हैं, पुत्र परिवार देती हैं
उत्तम बुद्धि देती हैं और अंत में उत्तम गति भी, शुभ गति भी भगवती की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए शक्ति की उपासना, देवी की उपासना अत्यंत वरेण्य है, श्रेष्ठ है। शक्ति की उपासना सभी संप्रदाय के लोग करते हैं। दीपावली की पूजा जब आप करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, बाद में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और 8 प्रकार की लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे हम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर सकें, ऐसी कामना करते हैं। शक्ति की उपासना के बिना इस संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी शरीरचर्या भी बिना शक्ति के संभव नहीं है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, सारी इंद्रियाएं, अंतःकरण, सब कुछ बिना शक्ति के क्रिया शून्य हो जाते हैं। इसलिए शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। किसी न किसी रूप में हर प्राणी शक्ति के साथ जुड़ा होता है। माता के द्वारा जन्म से लेकर किसी भी आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास, किसी भी आश्रम में हमें अपने आत्मशक्ति की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी। हम बिना आत्मबल के, बिना उत्तम मनोबल के किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो सांसारिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो। भगवती शक्ति में परमात्मा की सामर्थ्य का गुण सन्निहित है और देवी पंच महाभूतों में अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए देवी की उपासना में अग्नि प्रज्वलित करके हवन किया जाता है, दीप प्रज्वलित करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। भगवती की पूजा में अग्नि का होना परम आवश्यक है। किसी न किसी रूप में धूप हो, दीप हो, हवन किया जाए, भगवती की उपासना के ये सब अभिन्न अंग हैं। भगवती दुर्गा की नवदुर्गा के रूप में, और जब तंत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आगे वन दुर्गा, आसुरी दुर्गा, अनेक प्रकार के शक्तियों का वर्णन तंत्र ग्रंथों में है और तंत्राचार्य इस बारे में विशद वर्णन करते हैं। चूँकि शाक्त संप्रदाय में तंत्र की विशेषता है। तंत्र के मार्ग में शाक्त संप्रदाय सबसे समृद्ध और सबसे अधिक शक्तिशाली है। सामान्य पूजा पाठ में भी हम गौरी माता की पूजा करते हैं, गणपति के साथ श्री की पूजा करते हैं, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, 64 योगिनियों की पूजा करते हैं। सामान्य पूजा में भी हम इन शक्तियों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त जब तंत्र मार्ग में कोई साधक प्रवेश करता है तो दोनों मार्ग हैं शक्ति उपासना में, वाम मार्ग भी है और दक्षिण मार्ग भी है, समयाचार भी है और कुलाचार भी है। 10 महाविद्याओं की प्रमुखता के साथ उपासना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, भगवती बगलामुखी, मातंगी और कमला के नाम से जानी जाती हैं। साधक बहुत श्रम करके श्रद्धापूर्वक इन महाविद्याओं की उपासना करते हैं और साधना का लाभ अर्जित करके सामान्य लोगों को उस आध्यात्मिक बल के द्वारा इस संसार के अनेक दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवती के कृपा कटाक्ष का जो अधिकारी बन जाए उसके लिए इस संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं है। कहीं भी जाना, कुछ भी प्राप्त कर लेना उसके लिए बड़ा सहज है और अंततोगत्वा मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है, भगवती की कृपा जिस पर हो जाए। बिना शक्ति के कोई जीवित रह नहीं सकता, बिना शक्ति के कृपा के। चूँकि भगवती की उपासना है ही प्रकृति की उपासना। पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब भगवद माया है, अर्थात परमात्मा की शक्ति है। और इसी शक्ति के साथ जुड़ना, शक्ति की उपासना करना है। तो इसलिए शाक्त संप्रदाय में अनेकानेक देवियों के स्वरूपों का वर्णन किया गया,
उनके आयुधों का वर्णन किया गया है, उनके अंग उपांग देवता, उनके वाहन और उनके द्वारा इस संसार में भक्तों को क्या क्या प्राप्त होता है। भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन कैसा हो जाता है। यहाँ तक कि योगी जन मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जगाकर ब्रह्मरंध्र से मिलाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की योग साधनाएं करते हैं, मंत्र साधनाएं करते हैं। तो भगवती यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। ये सारा जगत भगवतीमय है, देवीमय है, और देवी सब में है, सब में व्याप्त है। इसलिए उस विश्वरूपा भगवती को सादर प्रणाम है। भगवती के बारे में स्पष्ट रूप से दुर्गा सप्तशती में निर्देश है, कहा गया, प्रार्थना की गई है कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मम एतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। जितनी स्त्रियां इस संसार में हैं वो सब देवी हैं, जितनी विद्याएं हैं वो सब देवी है। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब भगवती ही है। ऐसी भगवती को सादर प्रणाम है। तो भगवती की उपासना किसी भी रूप में किया जाए, किसी भी मार्ग से किया जाए, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके ही साधनाएं संपन्न करनी चाहिए। उसी में सफलता प्राप्त होती है, उसी में सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा शक्ति के विपरीत गामी होने पर दुष्परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो चाहे जिस प्रकार से साधना हो, सामान्य घर में पूजा पाठ करके साधना करनी हो या तंत्र के मार्ग में प्रवेश करके कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो इन सब के लिए किसी सिद्ध गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त करके, शक्तिपात प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वैदिक मीडिया। सादर नमस्कार।